मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग संचारी रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं और 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक प्रत्येक दिन जो शासन के द्वारा गाइडलाइन आई थी, कक्षा 6 से लेकर 12 तक बच्चों को, अभिभावकों को, आम जनता को विद्यालयों में या अन्य जगह संचारी रोगों के बारे में या संक्रमण रोगों के बारे में बताना, इसके लिए प्रयास किया गया। विभिन्न माध्यमों से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बताया गया। चूँकि संचारी रोग इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी हैं और हम लोगों ने अभी तक संचारी रोगों के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ असंक्रामक रोगों के बारे में भी पढ़ना है। और असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते हैं या नहीं पहुंचते हैं, जैसे कैंसर, हीमोफीलिया, वर्णांता आदि। तो बच्चों, आज हम लोग कैंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। कैंसर क्या है, कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर कैसे होता है और कैंसर का क्या उपचार है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैंसर। शरीर में जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो पुरानी या मृत कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बन जाती हैं। कैंसर में जो कोशिका विभाजन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। अनियंत्रित होने का कारण कि उस स्थान पर ऑन्कोजीन का पाया जाना। ऑन्कोजीन हुआ, कोशिका विभाजन अनियंत्रित हुआ और अनियंत्रित कोशिका विभाजन के पश्चात वहाँ पर एक गांठ या ट्यूमर बन जाता है। जब यह गांठ प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो गांठ बड़ी होती है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है और उस गांठ से या उस गांठ का टूटा हुआ एक टुकड़ा रुधिर के साथ शरीर के जिस भाग में पहुंच जाता है वो वहां का कैंसर बना देता है। अर्थात यदि देखा जाए तो स्त्रियों में गर्भाशय और स्तन, ये दोनों कैंसर बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं। यदि वो गांठ का टूटा हुआ टुकड़ा अस्थि में पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है, रुधिर में पहुंचता है, वहाँ का कैंसर जो है बन जाता है। कैंसर को देखा जाए यदि, या कैंसर की जो गांठ होती है वो गांठ या ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सुदम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर में क्या होता है कि इस प्रकार के ऊतक या इस प्रकार के गांठ एक संयोजी ऊतक के अंदर बंद रहती है और एक ही स्थान पर जो है ये पाई जाती है। जबकि दुर्दम ट्यूमर में, दूसरा है दुर्दम, दुर्दम ट्यूमर में रुधिर व लसिका के साथ संचरित होकर शरीर के जिस भाग में पहुंच जाती है ये गांठ, उस स्थान पर गांठ ट्यूमर या कैंसर की गांठ बन जाती है। इसी क्रम में यदि हम देखें तो कैंसर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सार्कोमाज,
सार्कोमाज, सार्कोमाज पेशी, अस्थि, लिम्फ गांठ होती है या ग्रंथि होती है का कैंसर कहलाता है। तो इसमें क्या है, पेशी सार्कोमाज में, लसिका, पेशी लसिका और अस्थि का कैंसर कहलाता है सार्कोमाज। दूसरा है कार्सिनोमाज, कार्सिनोमाज त्वचा, फेफड़े, त्वचा, फेफड़े, स्तन, अग्न्याशय, गर्भाशय, आदि का कैंसर कार्सिनोमाज कहलाता है। और तीसरा है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर है। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर या रुधिर का कैंसर होता है। तो हम लोगों ने पहले कैंसर की गांठ कितने प्रकार की होता है इसके बारे में अध्ययन किया, कैंसर कितने प्रकार का है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अब ये कैंसर की गांठ या कैंसर के कारण, हेडिंग लिखें अगली, कैंसर के कारण। कैंसर के कारण में सबसे पहला कारण है धूम्रपान या स्मोकिंग। स्मोकिंग, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट आदि के प्रयोग करने से फेफड़ों का कैंसर होता है, जिससे मुख, गला और लैरिंक्स जो कि स्वरयंत्र है का कैंसर होने की संभावना होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इनका सेवन करें उनको कैंसर हो सकता है। दूसरा है तंबाकू चबाना, च्यूइंग ऑफ टोबैको, तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर होता है या मुख का कैंसर हो सकता है। और अपने देश में या भारत में देखा जाए कि अधिक संख्या में मुख के कैंसर के रोगी हैं। भौतिक उत्तेजना अगला है, भौतिक उत्तेजना। भौतिक उत्तेजना में देखा जाए यदि सर्दियों के दिनों में लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अपने कपड़ों के अंदर एक कांगड़ी, एक शब्द है इसको बोलते हैं कांगड़ी, कांगड़ी मीन्स चीनी मिट्टी की बनी हुई एक कटोरी या प्याले के समान संरचना होती है।
जिसको गर्म करके अपने वक्षस्थल में रख लेते हैं। चूँकि इसकी त्वचा से हमारी बार बार वो टच करती है तो वहाँ पर भौतिक उत्तेजना होती है, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। इसके साथ साथ अगला है रसायनों का प्रयोग। विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोकार्बन, अनेक प्रकार के पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या डाई होती है, जो डाई मीन्स पिगमेंट या वर्णक या उसी को रंजक भी कह सकते हैं। इन सब का प्रयोग करने से मूत्राशय में कैंसर हो सकता है। अगला है सूर्य की किरणों के प्रति उद्भाषण। जब किसान बाहर खुले में कार्य करता है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें उसकी त्वचा पर पड़ती हैं और धीरे धीरे वो त्वचा, क्योंकि धूप पड़ने से जो मेलानिन नामक पिगमेंट होता है वो नष्ट होने लगता है। त्वचा और बाल, त्वचा काली पड़ जाएगी, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, क्योंकि मेलानिन जो है धीरे धीरे नष्ट होगा और इससे भी कैंसर हो सकता है। क्षतिग्रस्त भाग या चोट लगना, किसी चोट लगे हुए स्थान पर या मान लीजिए कोई दांत टूट जाता है तो उस खाली स्थान पर हमारी जीभ बार बार जो है उसको टकराती है या टच करती है, जिससे वहाँ का कैंसर हो सकता है। अब आता है कि इसमें क्या लक्षण होते हैं कैंसर के, कैसे पता लगेगा कैंसर है किसी व्यक्ति को। तो सबसे पहले नंबर 1, शरीर के किसी भाग में गांठ का बन जाना और वो गांठ धीरे धीरे बड़ी होकर उसमें दर्द होना, ये कैंसर की प्रारंभिक स्टेज होती है। और यदि वो गांठ वहाँ से टूटकर शरीर के जिस अंग में पहुँच जाती है वहाँ का कैंसर बना देती है। अगला है अनियमित रुधिर स्राव, इससे भी कैंसर हो सकता है। शरीर में अचानक किसी स्थान पर तिल या मस्से का बढ़ना, अचानक तेज़ी से तिल या मस्सा बड़ा होना शुरू हो गया तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है या कैंसर हो सकता है में भी। कब्ज बनी रहना, पेट साफ ना होना, वजन में लगातार कमी होना और जो शौच का समय होता है, शौच निवृत्त में अचानक परिवर्तन आने से कैंसर हो सकता है। क्योंकि जब तक इसकी बायोप्सी नहीं कराई जाती, जब तक इसकी जांच नहीं कराई जाती, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो गांठ वाला हिस्सा है उस गांठ के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है उसको निकालकर लैब में जांच नहीं कराते, तब तक ये पता नहीं लग सकता कि उसमें कैंसर की गांठ है या नहीं है, अर्थात उसमें कैंसर का जीन है या नहीं है। जांच कराने के उपरांत ही ये पता लगता है कि यहाँ पर कैंसर की गांठ है। उपचार के लिए अभी तक इसमें कोई ऐसा प्रॉपर उपचार नहीं है। यदि कैंसर सेकेंडरी स्टेज में पहुंच गया है तो उसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी के द्वारा उस गांठ को प्रारंभिक अवस्था में नष्ट किया जाता है और यदि उस गांठ का थोड़ा सा भी हिस्सा रह गया है तो पुनः वहाँ पर अनियंत्रित कोश का विभाजन हो जाता है और फिर से गांठ जो है रीजनरेट हो जाती है या बन जाती है। तो प्रारंभिक अवस्था में यदि उस गांठ को निकला दिया जाए तब तो कैंसर का इलाज संभव है, अन्यथा की स्थिति में सेकेंडरी स्टेज में पहुंचने पर कैंसर रोग बहुत घातक होता है। इसके उपचार के लिए सदाबहार पौधा है जिसका नाम है बिनका रोजिया। इससे बिन ब्लास्टिन और बिन क्रिस्टिन नामक जो पदार्थ निकलते हैं वो ल्यूकीमिया मीन्स ब्लड कैंसर में जो है लाभप्रद हैं। उनको लेने से काफ़ी हद तक रोगी ठीक हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों कैंसर पढ़ा और कैंसर का इसको तैयार करना है। तैयार करने के पश्चात कल हम इसका जो है फिर से एक बार प्रारंभ में हल्का सा थोड़ा इंट्रोडक्शन देके
और अगला जो है जो भी सिलेबस में आगे है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।